ये गाड़ियाँ हमने यहाँ लगा दी थी, पार्क कर दी और वहाँ हमारा किचन खुल चुका है। नीमो से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले बंजी जंपिंग भी होती है यहाँ पर। इस रोड से आए हैं, ये संस्कार रिवर आ रही है और ये इंडस रिवर वहाँ से आ रही है और ये इनका संगम है। कला में देखो कितना फर्क है। हम पहुँच गए हैं मैग्नेटिक हिल। रोज रोज सारे दर्शन करो जी। श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा लेह लद्दाख। अब देखो हम आ गए हैं जोरावर फोर्ट, जो लेह का फोर्ट है ना, हम वहाँ आ गए हैं। अब देखते भाई, नई सड़क मिलने के खुशी में हमें मन कर गया यहाँ पर मैगी बनाने का। अब हम यहाँ बनाएंगे, थोड़ी सी कुकिंग करेंगे, मैगी बनाएंगे और आपको थोड़ा कि बोर्ड भी दिखाता हूँ। बोर्ड आया है, ये देखो, चिलिंग 7 किलोमीटर, नीमो 38, ले 73, कारगिल 210। ये बोर्ड आया है ब्रो BRO का। और ये आता है पुल, ये तीसरा पुल है ऐसा। 2 लोहे के पुल आए थे नदिया क्रॉस करने जब हम ऑफ रोड चल रहे थे, और तीसरा ये वाला पुल आया। यहाँ हमने गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे दोनों और यहीं बनाते हैं मैगी। हाँ, ये गाड़ियाँ हमने यहाँ लगा दी थी, पार्क कर दी और वहाँ हमारा किचन खुल चुका है। ये देखो यहाँ पर हमारा बन रहा है आज कप मेनिया, मैगी का कपामीनिया। और ये हमारा हो रहा पानी गर्म। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ कर रही है, चल रही है, लेकिन हमने उसको मैनेज तो कर लिया है कुछ ना कुछ करके। इतनी तो प्लेटें हमने खाने में यूज़ नहीं करनी जितनी और रोकने कर रहे हैं हम। तब नहीं आपका किचन का सेटअप है। नदी एक यहाँ से भी आ रही है, एक छोटी सी वहाँ से भी आ रही है, और नीचे तो संस्कार चल ही रही है हमारी। पहले बनने देते हैं एक बार, फिर दिखाते हैं आपको टेस्ट करके। इसी में ना डाल के बना दे दोनों पैकेट। अगर उबल रहा है वो तो पता नहीं खराब क्यों होएगा वैसे? उबले में सही बन जाएगा, इसमें कच्ची रहेगी। सही कह रहे हैं। अभी उसे बॉईल आने दो, दोनों आज इतना पानी बथेरा है भाई। जब तक हमारी कपामीनिया बन रही है, हम थोड़ा यहाँ पर आ गए हैं नदी देखने है ना तफगुन। ये नीचे बह रही है नदी, छोटी सी एक नदी है ये। वो देखो ये नदी आ रही है और ये संस्कार वाली नदी में मिल रही है, जो परली साइड है ना, उधर जा रही है, वहाँ मिल रही है। और इनके ऊपर ये पुल बना हुआ है एक बढ़िया सा, ये देखो। मैगी बन गई है और प्लेट यहाँ पर लग गई है, देखो। भी नोट किया है, वहाँ पे भी किसी ने आज लाइट बनाया था। ये भी कुछ कार्रवाई हुई है, नहीं वो तो कुछ और लग रहा है, वहाँ पर भी ऐसे पड़ा हुआ है। ये डाइनिंग टेबल देखो हमारी रोड साइड। चलो जी, ये बोर्ड देखे हुए में कितने बरस हो गए थे, हमें तो ऐसा लग रहा है। ये सारा यहाँ पर दिया हुआ जी, ले 54 है। और व्यू देखो, आसमान देखो आप, एकदम नीला। नीमो से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले बंजी जंपिंग भी होती है यहाँ पर। ये भी शायद कोई जंप करने वाला है। ये देखो जिप लाइनिंग कर रहे हैं। ये देखो हम इस रोड से आए हैं, ये संस्कार रिवर आ रही है और ये इंडस रिवर वहाँ से आ रही है और ये इनका संगम है। कला में देखो कितना फ़र्क है। और ये सामने है ले हाईवे ऊपर वाला, ये ले हाईवे है जो वहाँ से आता है श्रीनगर से, ये वाला ले हाईवे। अभी हमें यहीं से जाना है, ऊपर करके जाएंगे हम, उस पर मिल जाएंगे ले हाईवे पे। और कलर देखो आप कितना बढ़िया दिख रहा है इसका। हम पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल और यहाँ पर सब शुरू हो गए हैं चेक करना। जैसे कि सामने वो चढ़ाई है ना, अभी उतराई है ना, ये वाली उतराई है ना ये। अगर मैं अब यहाँ गाड़ी खड़ी करूँगा तो कहाँ जाएगी वो? नीचे जाएगी ना, पीछे जा रही है। आई ये मैग्नेटिक हिल हमने अभी क्रॉस कर ली है
और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पत्थर साहिब गुरुद्वारा। और यहाँ से ले है सिटी 26 मिनट, मतलब 26 किलोमीटर है, वही 26-25 मिनट का रास्ता है। लेकिन उससे पहले हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। रोज रोज सारे दर्शन करो जी। श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा, लेह लद्दाख। वही गुरु नानक देव जी के जहाँ पर पत्थर गिराया था उस राक्षस ने, वो तो अंदर है, वहाँ फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। तो इन्हीं जो पीछे बना हुआ है ना गुरुद्वारा, वहाँ पर है वो पत्थर, ठीक है। और इसके जस्ट साथ में जो ये बने हुए बोर्ड पे, ये लंगर हॉल है। और ये ऊपर जो है, ऊपर भी एक स्नान बना हुआ है, स्थान है वो, जहाँ पर तप स्थान है बाबा जी का। तो अभी हम ऊपर भी जाएंगे। फोटोग्राफी कहीं पे भी अलाउ नहीं है अंदर। गिरा था। कहाँ से रॉक गिरा था? उस वाले माउंटेन से जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। अब हम उसके ऊपर चढ़ेंगे। तो रॉक गिरा था, कहाँ पर है रॉक? वो है वहाँ। पत्थर साहिब गुरुद्वारे। हाँ, वहाँ पर नीचे है ना। तो फिर वो क्या हुआ था रॉक जब गिरा था तो बाबा जी के? वो मेल्ट हो गया था। मेल्ट हो गया था। तब गुण चले ऊपर, जहाँ से मॉन्स्टर ने पत्थर फेंका था गुरु नानक देव जी के ऊपर, वहाँ चले ऊपर। ये स्टेयर्स आपको चढ़ के जानी पड़ेगी सारी, ठीक है। हाँ, अब रेस्ट करते करते जाएंगे आराम से, ठीक है। तो जी अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ये जो सामने वाला पहाड़ है जहाँ से उस राक्षस ने पत्थर फेंका था गुरु नानक देव जी पे, जब वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। देखो यहाँ पर बैठे हुए थे, और वहाँ से ऊपर जो दिख रहा है निशान साहब, हमें वहाँ जाना है, वहाँ से उन्होंने फेंका था। तो चलते हैं धीरे धीरे। टाइम अभी हो गया है 5:52, और जो एल्टीमीटर दिखा रहा है वो दिखा रहा है अभी 11,500, सॉरी 11,820। ठीक है, अब देखते हैं कितनी देर में ऊपर पहुँचते हैं। सबसे ऊपर वो वाला येलो फ्लैग दिख रहा है ना, जिसमें 2 और फ्लैग्स है, वहाँ तक ही जाना है बस। फाइनली हम ऊपर पहुँच गए और 6:15 में हम पहुँचे हैं। टोटल टाइम देख लो कितना लगा, 11 घंटा लगा, और 11,000 फीट 200-250 का एलिवेशन है। यहाँ से आप व्यू देखो, ये देखो। पहले सब तफगुन के लिए क्लैप करेंगे। तफगुन बिना गोदी आए पूरी 400+ सीढ़ियाँ चढ़ के आई है। तफगुन, दिस इज फॉर यू। 397, 390,
8 399 एंड 400। ये वहाँ ऊपर से लेके यहाँ तक मैं कुल काउंट करते हुए आ रहे थे, ये 400 हो गई है। और अभी और है 400, कितनी होगी? 401, 402, 403, 4, 5, 6, 7, 8, 408। कितनी है टोटल से? तेज बोलो थोड़ा। 400 स्टेट, 8 स्टेट्स हैं पूरी ऊपर से लेके नीचे तक। और हम आए हैं कितनी देर पता है? हम आए हैं 13 मिनट्स में आ गए, जिसमें हम 2 मिनट बैठे भी थे। बहुत मजा। लेकिन ऊपर से तकून व्यू कैसा था ये बता पहले। ऐसा वाला ओए वेरी गुड। लेकिन भाई देखो ऊपर जो हम गए थे पहाड़ी पे, इस पे ज़रूर जाएं, क्योंकि इस पहाड़ी से क्या होता है ना, आपको पूरा 360 व्यू आता है। ये जो चारों तरफ का इतना बढ़िया व्यू आता है ना, बहुत बढ़िया। फाइनली 2 रात और 3 दिन की ड्राइव के बाद, जर्नी के बाद, एडवेंचरस जर्नी के बाद हमें ले सिटी के दर्शन हो गए। वो देखो ये सारा जो है ये ले सिटी है, और उसके ऊपर का जो व्यू दिख रहा है ना, उसको तो मैं कोई डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। पूरा स्नो पीक माउंटेन पूरी लाइन से है एंड टू एंड, और पूरी ले सिटी देखो आप, ग्रीनरी जहाँ दिख रही है पूरी ले सिटी है। और ये फर्स्ट लुक दिखती है आपको जब पत्ते साहब गुरुद्वारा से जस्ट निकलते हो। अभी भी ले यहाँ से कम 16 किलोमीटर होगा, लेकिन देखो इतनी दूर से दिखने लग जाता है। और पूरी वैली में, एक घाटी में पूरा है, देखो आसपास कितना ये वैली बड़ी है, उसके बीच में ये बसा हुआ है। और ये यहाँ से कितना छोटा दिख रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में है ये कितना बड़ा। अब देखो हम आ गए हैं जोरावर फोर्ट, जो ले का फोर्ट है ना, हम वहाँ आ गए हैं। ये देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ शुरू है या नहीं है, क्या है शेड्यूल। आओ देखो, ये है जोरावर फोर्ट, और इसकी भी कुछ हिस्ट्री है। सिख रेजिमेंट से या सिखों से रिलेटेड है ये। अभी वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन विल शेयर। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यार लैम्प से। अभी हमने यहाँ से टिकट ले ली है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये फोर्ट बना हुआ है, एक यहाँ पे म्यूजियम है, और यहाँ पर लाइट शो भी होता है, 40 मिनट्स का होता है वो। वैसे हमें वो मिल रही थी टिकट 8 से शाम को 8 बजे की मिल रही थी, 8:40 तक का होता है, लेकिन अब लेट हो जाएंगे अभी, तो हम वो तो नहीं देख रहे, उसमें पूरा हिस्ट्री बताते हैं हम। बाकी हम दूसरा ये नॉर्मल जो चीज़ है यहाँ पर, नॉर्मल नहीं मतलब यहाँ तोपखाना भी है, दिखाता हूँ आपको, वो भी है, और आगे म्यूजियम भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यू पॉइंट है, हम वही देख के चले जाएंगे। यहाँ के मैं टिकट आपको बताता हूँ, अगर आपने सिर्फ म्यूज़ियम देखना है और ये घूमना है तो आपके 50 रुपीज़ है, एडल्ट्स की, बच्चों की नहीं है। और अगर आपने लाइट शो देखना है तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ फर्स्ट यहाँ पर जो बना हुआ है, जैसे यहीं से आप एंट्री करेंगे तो ये फर्स्ट आपको दिखेगा तोपखाना। अब यहाँ अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है। अच्छा, ये उस टाइम के जब वो पहनते होंगे कवच, ये सब वो हैं, स्वॉर्ड्स यहाँ पर रखी हुई हैं पुरानी। और ये हमें तबगुन ने दिया फेदर, और ये कुछ नाइफ रखे हुए हैं, डागर लद्दाखी। गुड। ये देखो ढाल, उसमें तोप खाना रखा हुआ था, लेकिन मतलब मुझे ऐसे तोप दिखी, लेकिन बेसिक उसमें वो रखे हुए थे हथियार, जैसे नाइफ हो गया, स्वॉर्ड हो गया, और ढाल, बचने के लिए ढाल होती है, वो सब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आई थिंक ये म्यूज़ियम है, हाँ राइट, ये म्यूज़ियम है। और ये पुराने टाइम की आई थिंक हॉर्स वाली कार्ट होगी, ये बहुत अच्छी अल्टीमेट लग रही है। और ये हैं जी जनरल जोरावर सिंह, वाह, जनरल जोरावर सिंह जी हैं ये, जिन्होंने ये इस किले पे कैप्चर किया था और वो यहाँ से इसको रूल किया था। और इनकी जो है 1786 से लेके 1841। वेरी गुड।
आर्टिफैक्ट्स रूम, दिस इज द आर्टिफैक्ट्स रूम। लद्दाख ज़ंस्कार रूट, ये कुछ मैप वैप दिए हुए हैं यहाँ पर, एरियाज जो डिफाइन कर रहे हैं वो सब दिए हुए हैं, पुराने भी मैप्स हैं इसमें। बैटर ऑफ तकलाकोट, ओके, जोरावर सिंह जी हैं। यह कर्नल मैथा बस्ती राम, और ये देखिए ओल्ड जो उनके बिगल्स होते थे बजाने वाले, ये सब वो रखे हुए हैं। ये समाधि है जो जनरल जोरावर सिंह जी की है, और आई थिंक ये तिब्बत के अंदर है। ये देखो, ये तिब्बत के अंदर बनाई गई है 1841 में, और आज भी है यहाँ पर। ये सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स जो है ये रखे हुए हैं। जैसे ये कॉपर का है, ये दिख रहा है ना आपको बैल, ये कॉपर की है ये। और ये भी कुछ सैडल है, अच्छा सैडलिंग के लिए। और ये शूज़, पुराने टाइप के शूज़ कैसे होते थे इनके, जो उसने चमड़ा ऐसा कुछ तो होता नहीं था, खुद इन्होंने बना रखे हैं शूज़, लेदर शू। ओह माय गॉड, ये तबकुन देखियो, इसमें ज्वेल्स भी लगे हुए हैं तबकुन, इसमें ज्वेल्स भी लगे हुए हैं। हाँ खोल, इसको दिखा खोल के एक बार। बहुत हैवी है ये, वाह। कुछ है नहीं, लेकिन यार कितना स्टोन कितने बढ़िया है, बहुत हैवी है। और एक्चुअल में बोल रहे हैं कुछ क्या चीज़ है ये, ज्वेल बॉक्स है, सच डेकोरेटेड ज्वेलरी बॉक्स वेयर कॉमनली यूज इन हिल एरिया। ओके भाई, दीज आर कॉमनली, दीज वॉज कॉमनली यूज, पर ये कॉमन चीज़ नहीं है। ये भी पुराने कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। फेदर पेन स्टैंड, फेदर पेन स्टैंड, ओके। ये गन है डबल बैरल पिस्टल, ओके। एक और है हमारी लॉइन हेडेड, लॉइन हेडेड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो हत्ता है इसमें आपको दिख रहा होगा, ये लॉइन की शेप में है ये। और ये कुछ ओल्ड लद्दाखी ड्रेसेस हैं जैसी होती हैं, ये देखिए। यहाँ पर जो मुझे बढ़िया चीज़ लगी ना, वो एक तो लगी जो इसमें लद्दाखी कल्चर है वो भी दिखा रखा है, और दूसरा ये कि जो ये पिस्टल्स उन्होंने दिखाई है वो भी बहुत अच्छी है, और साथ में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ प्रॉपर। देखिए कि ये भी एक म्यूज़ियम है, साथ में एक सामने रूम था, कि यहाँ पर रूम है। देखो द फर्स्ट लद्दाखी कैंपेन, ये कैसे उन्होंने शुरू किया था ये एक्सपीडीज, और कैसे कैसे रूल कहाँ कहाँ किया है। ये गिलगिट तक के रखा था उन्होंने कैप्चर ना सारा, ये पूरा देखो पर जितने K2 सारे जो मेंशन किए हुए, लेकिन इन्होंने जो कैप्चर जो किए हुए थे ये वो ऊपर गिलगिट तक किया हुआ है, दिख रहा है जो लास्ट वाले तिब्बत ऑफेंसिव। एक बार आपको स्टॉप करके पढ़ लेना कि ये क्या इसमें स्टोरी पूरी दी हुई है। चलो अब यहाँ से एक बार यहाँ से बाहर चलते हैं, तो बाहर से देखते हैं कि व्यू कैसा लगता है। जैसे बाहर आए तो ये देखो तोप, दो तोपें भी रखी हुई हैं, और वेलकम टू द फोर्ट। आई थिंक यहाँ पर वीडियो वाला कुछ होता होगा। यहाँ पर वीडियो शो यहाँ पर होता है। आओ मेरे पीछे। अब हमें लेकिन वीडियो शो देखने का हमारे पास टाइम है नहीं, तो हम जा रहे हैं अभी व्यू पॉइंट पे। तब यहाँ से ऊपर बेटा, चलो ऊपर पर चलो। ये आई थिंक मचान सी बना रखी है इन्होंने, कोई पुराने टाइप में यहाँ से देख देख के जो मारते थे, गोलियाँ चलाते थे, ये वैसे वो बना रखे हैं इन्होंने। देखो ये देखो कैसे, मतलब आप अंदर से बाहर देख सकते हो, लेकिन बाहर से अंदर नहीं देख सकता तब उन कोई, है ना। देखो वहाँ पर भी है बेटा, ये ऐसे वहाँ भी पॉइंट्स बने हुए हैं, और वो पूरा ऐसे बना हुआ है ये। वेरी गुड। और देखो जब लोग ओए जब आते होंगे, ओह यहाँ पर तोप भी रखी हुई है तबकुन, अगर सामने कोई दुश्मन आ जाएगा तो तोप से हमला कर देंगे। और ऊपर चढ़ के देखना हो तो यहाँ पर झंडा लगता होगा। ये देखो, हाँ कैनन कैनन्स हैं बेटा ये। और यहाँ। अब यहाँ से ऊपर चढ़ के भी देख सकते हैं, किसने देखना है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऊपर चढ़ना पड़ता होगा।
यहाँ से हम ऊपर चढ़ के और यहाँ से सेना जो होती है वो खड़ी होती होगी। दिखा रहे बेटे, दिखा रहे हैं। सेना यहाँ से खड़ी होती होगी और पूरा यहाँ से देखती होगी कोई आसपास आ तो नहीं रहा। देखो छोटा सा है ये फोर्ट, छोटा सा है, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बने हुए, बस जैसे कि एक ये बना हुआ है गुम्बद सा, ऐसे वहाँ भी बना हुआ है गुम्बद, 2 ही गुम्बद ऐसे बने हुए हैं। और बाकी वहाँ जो मैंने आपको दिखाया था म्यूज़ियम बना हुआ है और हिस्ट्री रूम बना हुआ है, एक तोपखाना बना हुआ है, और बस वहाँ पे ग्राउंड में दिखाते हैं। लेकिन ठीक है, एक मतलब आप अगर आप इतनी दूर आ रहे हो तो देखना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं कितनी बार आ चुका हूँ लेकिन मैं कभी आया नहीं। वो तो इस रूट से हम आए तो मुझे रास्ते में ये दिख गया, वरना अगर दूसरे पुराने रूट से जाता मैं तो मुझे फिर मिस कर जाता मैं। चलो अच्छा ही हुआ। बाकी यहाँ से व्यू भी थोड़ा अच्छा आ रहा है। ये देखो मून, देखो मून भाई, ये मुझे लग रहा है अब तक की सबसे बड़ी बुद्धा जी की स्टैचू है। अब हम आ गए स्तकना मोनास्ट्री।